नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ा। जी हां, जिन पर कभी इतना विवाद था, आज लोगों का भरोसा उन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर के भक्त हर हाल में उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए खींचातानी कर रहे हैं। बाबा का विरोध करने वाले गायब हैं, लेकिन सियासी जंग तेज हो चुकी है। आखिर बाबा से सियासी जंग का क्या नाता है, आपको बता दें। पटना से बाबा बागेश्वर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोमवार को सीएम नीतीश पर जमकर तंज कसा। बागेश्वर धाम ने ट्वीट कर लिखा, बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बाबा बा, पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ाकर रखा है। बागेश्वर धाम ने हमला करते हुए कहा कि जितनी भीड़ सीएम या नेताओं के पैसे देकर बस बुक करने पर नहीं आती, उसकी दुगनी तो यहां बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। सनातन की ऐसी अलख बिखरले ही मिलती है। और वहीं जिले में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पत्रकार वार्ता के दौरान सोमवार को बागेश्वर धाम और बीजेपी को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यालय पर बागेश्वर बाबा की तस्वीर लग रही है, तो ये सवाल आपको बीजेपी से करना चाहिए कि भगवान राम का फोटो लगाने वाले आज धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो क्यों लगा रहे हैं। तो बीजेपी की तरक्की आप इसी से समझ सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जिस तरीके से नजर आ रहे हैं बागेश्वर बाबा, जिस तरीके से नजर आ रहे हैं अपनी साफ तौर पर अहमियत बताते हुए, उन्होंने ये बोला कि बीजेपी का भरोसा भगवान राम पर कम हो गया है, तो अब शास्त्री पर भरोसा करेंगे। यह आपको बीजेपी की मानसिकता दिखाता है कि भगवान राम की फोटो की जगह वो किसकी फोटो लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को अयोध्या में जो मंदिर बना रहा है उसका फोटो लगाना चाहिए, बीजेपी को भगवान राम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। अब शास्त्री का फोटो क्यों लगाया जा रहा है, यानी कि अब शास्त्री और शास्त्री के फोटो और शास्त्री की तमाम बातों पर बवाल, सियासी बवाल बन गया है। ये बीजेपी की तरक्की आपको दिख रही है। वहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि देश का हर चुनाव अलग होता है। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी और जीती थी, और 2014 के लोकसभा में बीजेपी 80 से लगभग 73 सीटें जीती थी। अब यही स्थिति कर्नाटक को लेकर हो रही है। इस बार उलट बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो अब ज्यादातर पत्रकार और चुनावी विश्लेषक यही कह रहे हैं कि ये 2024 लोकसभा का संकेत है, लेकिन हर चुनाव अलग होता है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि जो कर्नाटक में जीते हैं उनको बधाई, लेकिन इस परिणाम को आप विस्तारित मत कीजिए, क्योंकि 2013 में कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीट जीती थी। 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जब 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां बीजेपी ने बाजी मार ली थी। आगे पीके ने कहा कि किसी राज्य का चुनाव परिणाम यह दिखाता है कि हारने वाली पार्टी ने क्या गलती की है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो लोकसभा में जीतेगी, या उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई तो लोकसभा में भी जीत जाएगी, ये कहना गलत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित ना हो। कर्नाटक की जीत आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के चुनावों में जीत की गारंटी नहीं देती है। एक और चुनाव को लेकर तमाम बातें करी गई और साफ तौर पर जो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जो है नजर आ रहे हैं, बिहार से लेकर यूपी तक उनकी जिस तरीके से जय जयकार हो रही है, तमाम विवाद भूलकर अब तो उन्होंने पूरी राजनीति तक तौर पर जिस तरीके की बातें कह दी हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है, और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी से जोड़कर बताया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।